चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया पोर्शन। लिखिए एलिगेशंस एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। रेडी? एक बार 5 मिनट ना फिर से वही कॉपी वॉपी बंद कर लो, एकदम पेन वेन छोड़ दो। इस चैप्टर का एक रूल है जिसको बोलते हैं एलिगेशन रूल, तो वो रूल मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर, ठीक है? मान लीजिए कि आप चाय पत्ती का कुछ बिजनेस या व्यापार करते हैं। एक चाय पत्ती आप ऐसा लाते हैं जो 200 रुपए किलो है पर केजी, और एक चाय पत्ती आप लाते हैं जो थोड़ा महंगा है, मान लीजिए कि 1200 रुपए किलो। अब लेकिन क्या है कि आपको आदमी को टोपी पहनाना है, ठीक है? आपको आदमी को क्या करना है बताओ? टोपी पहनाना है। अब देखो ये वाला बेचोगे तो हो सकता है कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो, और ये वाला कम दाम का तो शायद क्वालिटी ही उतना अच्छा नहीं हो कि लोग लेके सेटिस्फाइड रहे। तो आप क्या है कि बीच के किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार 600 रुपया जो है वो एक सही दाम हो सकता है, या मान लो 400 500 कुछ भी आप दिमाग में प्लान कर सकते हैं कि यार 500 रुपए वाला हम बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप एक ऐसा मिक्सचर बनाने का ट्राई कर सकते हैं इनके हेल्प से, ठीक है? सो दैट कि उस मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, सिंस इसका आपको कॉस्ट प्राइस मैं बता रहा हूं कि 200 रुपया था आपके लिए, इसका कॉस्ट प्राइस क्या बता रहा था बोलो? 1200 रुपए। तो आप एक ऐसा मिक्सचर इनको मिक्स करके बना सकते हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सपोज करो कि मैं 500 पे रखना चाहूं। कॉस्ट प्राइस कहां रखना चाहूं बताओ? 500। एक सेकंड रुको, ये बेचारे पगला गए। 500, और फिर ये 500 का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस लगा के बेचने का, आप मान लो कि इसको 600 में बेच लो, 700 में बेच लो, जितना में बेच लो। लेकिन फिलहाल हम अभी कॉस्ट प्राइस का बात कर, किसका बात कर रहे हैं बताओ? कॉस्ट प्राइस का। ये वाला जो प्रोडक्ट था हमारा, मैं इसका नाम एक बार, आप ना मेरे लिटरेचर को बहुत ध्यान से देखना, स्कूल वगैरह में थोड़ा अलग बताता है, मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं इस वाले प्रोडक्ट को, अरे क्या हो रहा है इसको, हाँ, इस वाले प्रोडक्ट को मैं P1 बोल देता हूँ। ये सारा स्वदेश की वजह से हो रहा है, वो कुछ बदुआ टाइप दे दिए, बोले कि आंसर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। देखो ये प्रोडक्ट P1 हो गया, और ये वाला क्या हो गया बताओ? P2। और आप क्या प्रिपेयर करना चाह रहे हो बताओ? मिक्सचर। अच्छा एक बात पक्का है कि इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात पक्का है कि इनको मिक्स करने के बाद में द मिक्सचर दैट यू विल मेक कैन नेवर बी ऑफ कॉस्ट लेस देन 200 और मोर देन 1200, ये नहीं पॉसिबल। आया बात समझ? तो जो कॉस्ट आप जब मिक्सचर बनाओगे, तो जो कॉस्टिंग है आपका, वो इसके और इसके बीच में कहीं पे होगा। बीच में मतलब मैं मिडिल नहीं बोल रहा हूं, इनका मिडिल तो कितना हो जाएगा, मान लो कि 700 एवरेज में, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बिटवीन बोल रहा हूं। इट मे बी एट 700 ऑल्सो, इट मे बी एट 250 ऑल्सो, इट मे बी एट 1100 ऑल्सो, इट मे बी एट 1000 ऑल्सो, जहां चाहो वहां मेंटेन कर सकते हो। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि मिक्सचर क्रिएट करते समय इस वाले प्रोडक्ट का मैं कितना पार्ट यूज करूं, और इस वाले प्रोडक्ट का मैं कितना पार्ट यूज करूं, सो दैट कि जो मिक्सचर बने मेरा, उसका एक्चुअल कॉस्टिंग मेरे लिए कितना पड़े बताओ? फिलहाल के लिए 500 रुपए। फिलहाल के लिए कितना बताओ? ये क्लियर है आपको कि सिचुएशन क्या चल रहा है हमारा? उसके लिए एक रूल है, जिस रूल का नाम क्या है बताओ? एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या करना होता है कि एक प्रोडक्ट को आप यहां रखोगे, एक प्रोडक्ट को आप यहां रखोगे, मिक्सचर को आप बीच में रखोगे। ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है कि सस्ता वाला हमेशा यहां होना चाहिए, महंगा वाला हमेशा वहां होना चाहिए। स्कूल वगैरह में इसको चीपर, डियरर और ये सब लिटरेचर में डाल दिया जाता है। मैं लेकिन चीपर और डियरर ये सब के लिटरेचर में नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना है कि यार दो प्रोडक्ट होगा हमेशा, किसी भी एक को यहां रखो और दूसरे को आप ऑब्वियसली यहां रखोगे, और जो मीन है आपका, ये जो मिक्सचर आप क्रिएट करना चाहते हो, वो हमेशा कहां रहेगा बताओ? बीच में रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्रिस क्रॉस करना है। एक आपको इस टाइप का लाइन बनाना है, और एक आपको इस टाइप का लाइन बनाना है। दोनों लाइन के ऊपर में आप ध्यान से देखो, आपको डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अवेलेबल प्लॉट करना है। डिफरेंस ऑफ क्या अवेलेबल मतलब प्लॉट करना है बताओ? नंबर अवेलेबल। जैसे इस लाइन को अगर मैं देखूं, तो इस लाइन पे बड़ा नंबर कौन सा है बताओ? 1200। छोटा नंबर कौन सा है? 500। डिफरेंस कितना होगा? 700। तो ये हो गया 700। और एक फिक्स बात है कि जैसे इसमें आपने ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करा, तो दूसरे लाइन पे नीचे माइनस ऊपर हो। दूसरे लाइन पे क्या होगा बताओ? नीचे माइनस ऊपर। दूसरे लाइन पे क्या होगा बताओ? नीचे माइनस ऊपर। ये एक में अगर नीचे माइनस ऊपर हुआ है, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऊपर माइनस नीचे। क्या हो जाएगा बताओ? 500 माइनस 200, 300। अब इस 700 और 300 का रेफरेंस आपके क्या काम आएगा, वो आप ध्यान से देखो।
अभी मैं जो लिखूंगा इसको आप पढ़ना ध्यान से, मन ही मन पढ़ना, जोर से नहीं। क्वांटिटी ऑफ P1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ P2 इज इक्वल्स टू होगा, देखो P1 के नीचे जो नंबर आ रहा है ना वो P1 का पार्ट बताएगा आप 700, डिवाइडेड बाय P2 के नीचे जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा बताओ 300, कट गया, ये वाला कितना आ रहा है बोलो 7/3। ठीक है, अब इस चीज को देखो, यदि यहां पर सपोज करो कि ये जो प्रोडक्ट था ये अगर सस्ता वाला था तो ये कौन सा हो गया चीपर, और ये अगर महंगा वाला था तो ये कौन सा हो गया डियरर, और ये मीन होता है हमेशा, क्या होता है ये बताओ मीन। तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि ये क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके लिए 7/3। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर देता तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर्स है ना ये भी अपना पोजीशन रिवर्स कर लेते। तो इसमें ना कभी फर्क नहीं पड़ता कि यहां आपने सस्ते वाले को रखा है कि यहां आपने महंगे वाले को रखा है। लॉजिक आपका ये होना चाहिए कि यहां जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे जो फिगर आएगा ये एलिगेशन रूल लगाने के बाद वो उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पर आपने क्या रखा था बताओ P1, तो क्रिस क्रॉस किया एलिगेशन रूल लगाने के बाद P1 के वर्टिकली नीचे जो नंबर आया वो P1 का अपना पार्ट बताएगा उस पूरे कंट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, और P2 के नीचे जो नंबर आया वो P2 का अपना पार्ट बताएगा पूरे कंट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब जब आप 1 kg मिक्सचर प्रिपेयर करना चाहते हो इस सिचुएशन में इसका और इसका मिक्स करके, उसमें 700 ग्राम आपको ये वाला लेना होगा और 300 ग्राम आपको ये वाला लेना होगा। ये इस रेशियो का मीनिंग, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया बात समझ। और इस चीज को ओवरऑल बोला जाता है क्या बताओ एलिगेशन रूल। किताब वगैरह में या स्कूल वगैरह में आपको ये वाला दिखाया जाएगा। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, यहां पर बोलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट मीन प्राइस। यहां पर सिंस ये डियरर है तो महंगा होगा तो ये हो गया D-M, और यहां पर ये मीन ज्यादा होगा चीपर वाला सस्ता होगा तो यहां पर क्या हो गया बताओ M-C। क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल्स टू चीपर के नीचे क्या आया था बताओ D-M, तो यहां पर D-M और डियरर के नीचे क्या आया था M-C, तो यहां पर आ गया M-C। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ये रूल जो है बहुत बोगस है, मतलब फालतू बच्चा कंफ्यूज होता है इस रूल, इग्नोर इट। आप इसको ऐसे ही याद रखो, क्या दिक्कत है कि एक प्रोडक्ट P1 है, अब वो चीपर या डियरर में से कुछ भी हो सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या हो गया बताओ P2, वो भी वापस से चीपर डियरर में से कुछ भी हो सकता है, और एक आप उसके बीच का कोई एक नंबर चूज करोगे कि ये हमारा मिक्सचर है, ये हमारा मीन प्राइस है। ठीक है, फिर उसके बाद में एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल इज वेरी सिंपल कि आपको डायगोनल इस तरीके से क्रिएट करना है और हर डायगोनल पे आपको अवेलेबल नंबर्स का डिफरेंस लेना है, वो भी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये वाले डायगोनल पे वो डिफरेंस कितना आ रहा है 7, एंड दिस डायगोनल विल लीड टू दिस एंट्री, यहां पर प्लेस करना है उसको, एंड दिस डायगोनल विल लीड टू दिस एंट्री। और यहां पर अगर आप देखोगे छोटा नंबर बड़ा नंबर कौन सा, तो क्या हो जाएगा 500 बड़ा है और 200 क्या है छोटा है। और ये चीज भी फिक्स है कि अगर इस तरफ आपने अपर माइनस लोअर किया है तो इस तरफ आप लोअर माइनस अपर करोगे, ये उल्टा होता है दोनों डायगोनल पे एक साथ सेम कभी नहीं हो सकता कि इस पे भी अपर माइनस लोअर कर दिया और इस पे भी अपर माइनस लोअर कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में, तो इसमें अपर माइनस लोअर से क्या आया 700 यहां लिखे, और इसमें लोअर माइनस अपर से क्या आया 300 यहां लिखे। उसके बाद में ये जो 700 और 300 है इसके रेशियो का एक सिग्निफिकेंस एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके रेशियो का सिग्निफिकेंस ये है कि ये मिक्सचर क्रिएट करते समय इस वाली चीज का इतना पार्ट लेना है, चाहे चीपर हो चाहे डियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और इस वाली चीज का इतना पार्ट लेना है चाहे चीपर हो चाहे डियर हो फर्क नहीं पड़ता उससे। और यहां पर जो मेरे को फाइनली ये वाला मिला दैट टेल्स मी कि मिक्सचर क्रिएट करते समय इस वाले का मेरे को कितना पार्ट लेना होगा बताओ 7 पार्ट, और इस वाले का कितना पार्ट लेना पड़ेगा बताओ 3 पार्ट। अगर मैं 1 kg का रेफरेंस रखूं तो 7 पार्ट का मतलब होगा कि 700 ग्राम ये होना चाहिए और 300 ग्राम क्या होना चाहिए नीचे वाला होना चाहिए। ये है आपका पूरा का पूरा सिचुएशन, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। कोई भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लिखना होता, लेकिन हाँ हमेशा ये फॉर्मेट बना के ही हम काम करें। ठीक है, एंड जनरली आई विल टेल यू कि आप प्लीज वो चीपर डियरर ये सब वाला लिटरेचर अवॉइड कर, उसमें फालतू कंफ्यूज होते रहेंगे। आपको जो जैसे समझ में आता है आप लिखो, बस ये याद रखना कि एलिगेशन रूल लगाने के बाद इसके नीचे जो नंबर आया वो इसके नंबर ऑफ पार्ट्स को बताएगा इन द मिक्सचर, और इसके नीचे जो नंबर आया वो इसके नंबर ऑफ पार्ट्स को बताएगा इन द मिक्सचर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, शुड आई रिपीट, क्यों हो जाएगा पक्का, ये लिखवाता भी नहीं हो, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ो फटाफट।
लगाते लगाते खुद ही आदत हो जाएगा आप लोगों को, बहुत इजी है। बोलो, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹40 per kg be mixed with rice at 60 per kg so that the mixture is worth ₹52 per kg? कैन यू टेल मी कि कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन मीन? 40 छोटा, 60 बड़ा और 52 क्या हो गया मेरा? मीन। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो, मैं लिखूंगा 40, यहां पर फिर 60 और बीच में क्या लिख दूंगा? 52। ऐसे बनाऊंगा, यहां कितना आएगा? 8, और ऐसे बनाऊंगा, यहां कितना आएगा? 12। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? लिखो, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ ₹40 राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ रुपीज कितना? 60 राइस इज इक्वल्स टू कितना? 8/12 इक्वल्स टू 2/3। नीचे लिखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 2/3। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 2/3। अच्छा, मैंने दिमाग में कैसे प्लॉटिंग की कि क्वांटिटी ऑफ ₹40 राइस, क्वांटिटी ऑफ ₹60 राइस, ये समझ में आया आपको? 40 इसको देख के समझ में आया, 60 इसको देख के समझ में आया। इसका नंबर ऑफ पार्ट्स इसके नीचे वाला नंबर, और इसका नंबर ऑफ पार्ट्स इसके नीचे वाला नंबर, सिंपल। चलेगा? चले आगे, नेक्स्ट। पढ़ो और सोचो, और हो सके तो करो भी। करें? मैं यही बना देता हूं, बोलो तो आपका चीपर डियरर इंग्रेडिएंट कौन है? मतलब इंग्रेडिएंट्स कौन है और मिक्सचर का प्राइस क्या? इंग्रेडिएंट मेरे ख्याल में एक ₹42 वाला है, एक ₹24 वाला है, और मिक्सचर जो है वो आपका, अच्छा एक दिक्कत है इस, ये बोल रहा है कि मिक्सचर को इतने प्राइस में यदि बेचोगे तो गेन कितने का होगा आपका? 25%। अच्छा, एक चीज है जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत कॉमन है, आपने भी कहीं ना कहीं उसका सुना होगा, कि यू कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंज टू ऑरेंज, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज। क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है कि रेशियो जब आप निकालेंगे तो एक इंसान का हाइट और दूसरे इंसान का वजन का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। आप हाइट हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं, वजन वजन का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट और वजन का रेशियो नहीं निकाल सकते। ये जो 42 है, व्हाट डू यू फील, इज दिस कॉस्ट प्राइस और व्हाट काइंड ऑफ प्राइस? कॉस्ट प्राइस। ये वाला क्या है? लेकिन ये क्या है? क्या आप कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर पाओगे? तो कंपैरिजन के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग में आपको बोला कि 25% का गेन इन्वॉल्व है, तो कैन यू जनरेट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम हियर बाय दिस इंफॉर्मेशन? लिखो, लेट सीपी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो 25/100 एक्स, मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एसपी 40/14। सो एक्स प्लस x/4 equals to 40. This implies 5x/4 equals to 40, 8, और x equals to 32। ये 32 क्या है? किसका? ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ गया, बाकी इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस है ही हमारे पास। चलो बनाते हैं। 42, 24 एंड 32 क्रिस क्रॉस करो, तो 32 24 में यू कैन से कि ये बड़ा है, ठीक है ना? तो -3 कितना आ जाएगा? 6 2 8, और इसमें आई थिंक 10। तो नीचे लिखो, क्वांटिटी ऑफ शुगर एट द रेट ₹42 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ शुगर एट द रेट रुपीज कितना? नहीं, 24 इज इक्वल्स टू 8/10 काटा कुटी करके 4/5। हाँ, देखो ठीक है कि नहीं ठीक है? बोलो। हाँ, समझ आया अच्छे से? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कहीं पर भी? ठीक है, इसको ट्राई करो तुम।
अच्छा देखो यहाँ देखो एक चीज, लोग को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका आंसर हम क्या लिखें, 4/5 ठीक है कि 5/4 भी चलेगा, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। आप ना क्वेश्चन देखो आराम से। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि लास्ट में इट इज वेरी मच, मतलब क्या है कि क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को यही वाला फॉर्मेट चाहिए। किसी किसी सवाल में आपको ऐसा मिलेगा, और कहीं कहीं पर ऐसा कुछ भी आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऑनेस्टली सेइंग कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा रेशियो चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट यू आर सपोज टू एज्यूम कि जिसका नाम पहले लिया गया है ना रेशियो मेंशनिंग के टाइम पर, उसका क्वांटिटी ऊपर होना चाहिए, और जिसका नाम बाद में आया है लिटरेचर के हिसाब से, उसका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसमें ऊपर आपको किसका चाहिए होगा बताओ, 42 का। नीचे किसका चाहिए होगा, 24 का। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सिर्फ 4/5 ही होगा, 5/4 इज नॉट एक्सेप्टेड। चलेगा मेरे ख्याल में। अब सब लोग मन लगा के इसको ट्राई करो फटाफट। इसके लिए भी मैं एक हिंट बता देता हूं। वैसे तो क्या है कि पानी बहुत महंगा आता है, छोटा बॉटल भी आपको 10 रुपए का मिलता है, लेकिन ये सब सवाल करते समय हम हमेशा मान के चलेंगे कि वाटर का कॉस्ट है 0। वाटर का कॉस्ट क्या है बताओ, 0। बाकी मिल्क विल्क का जो भी बोला होगा वो हो, ठीक है। करो। अच्छा देखो एक बार क्या किया बताओ, वाटर को मिक्स करना है किसमें, मिल्क है 240, और मिक्सचर बनाना है कितने का, 200। तो क्या होगा आपका सिनेरियो, 0, 240 और यहां पर 2। एलिगेशन रूल के हिसाब से यहां 40 और यहां पर 200। नीचे लिखो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ, ये 0 किसका है, वाटर का। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ क्या, मिल्क, इज इक्वल्स टू क्या, 40/200 इज इक्वल्स टू 1/5। चलेगा। कितने लोग आ गया था खुद से, गुड, करो ट्राई। आओ तो देखो तो, ये कह रहा है कि व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स टू शुगर सॉल्यूशंस ऑफ 30% and 50% concentration respectively so as to get a solution of 45% concentration। मतलब एक कम मीठा है, एक ज्यादा मीठा है, और आपको मॉडरेट मीठा वाला जो है वो मान लीजिए कि सिरप बनाना है। समझ में आ रहा है। कम मीठा वाला कितना कंसेंट्रेशन, 30%। ज्यादा मीठा वाला 50%। आपको जो प्रिपेयर करना है वो कितना परसेंट, 45। तो इसमें अच्छा एक और चीज है कि क्या सारे इंफॉर्मेशन का जो यूनिट है और जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है कि अलग अलग है। जैसे थोड़ी देर पहले एक सवाल हमको मिला था जिसमें दो जगह तो कॉस्ट प्राइस था, एक जगह लेकिन सेलिंग प्राइस था, तो वहां पर हम नहीं कर सकते थे। इसमें वो बीमारी है कि वो बीमारी नहीं है, तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हो। क्या आ जाएगा बताओ, 30, 50, 45। एलिगेशन रूल तो यहाँ 5 और यहाँ पर 15। नीचे लिखो क्वांटिटी ऑफ 30% सोल्यूशन बाय क्वांटिटी ऑफ क्या, 50% सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 5/15 इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा बाई 100 करके भी आप ड्रामा कर सकते हैं, लास्ट में जाके आंसर यही वाला आएगा, लेकिन सिंस सब में बाई 100 है तो यू कैन इग्नोर। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ही लेते हैं।